अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ए में सिंपल बटन जो है ना वो डिज़ाइन किए थे डिज़ाइन व्यू में। अब बेसिकली ये मैंने कैलकुलेटर बना दिए। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको रन करते हैं, ये वीडियो में मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, फिर हम चलते हैं कोड की तरफ। इस कोड मैंने इसमें कोड में क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर मैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय करता हूँ 2, तो हमारा 24 आंसर आ गया है। हम क्लियर करते हैं, हम इसमें करते हैं 45 प्लस 5 जो कि 50 होना चाहिए रिजल्ट। नो सॉरी, मल्टीप्लाई किया, सॉरी सॉरी। अगर हम 45 प्लस 5 करते हैं तो 50 रिजल्ट आ रहा है। अगर हम कैसे क्लियर करते हैं, 5 इंटू, नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर 25 आ चुका है। तो ये मैं अभी आपको कोड करके बताता हूँ कि किस तरह जो है ना हम कोड करके ये कोड व्यू में जाके हम ये कोड किस तरह ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा कैलकुलेटर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने पिछली बार यहाँ तक बना चुके थे। अभी हमने सिंपल क्या करना है, हमने ज़ीरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ से बटन जब ऐड करेंगे, ये बटन ऐड किया है, थोड़ा स्लो है, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक कोड लिखना है, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इक्वल्स टू app dot added field dot value। उसके बाद आपने न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू, आपने जो बटन आपने सेलेक्ट किया है, मैंने ज़ीरो सेलेक्ट किया है, आप कोई भी बटन पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने वो सेलेक्ट करके ये लाइन ऑफ कोड एंड कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है टेक्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू str, कैटिनेशन करनी है। उसके बाद आपने लिखना है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने इस चीज़ को, इस लाइन ऑफ कोड को भी एंड कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है ऐप डॉट एडेड फील्ड डॉट वैल्यू, और उसके बाद आपने लिखना है इक्वल्स टू टेक्स्ट स्ट्रिंग, और आपने ये चीज़ आपने लिख देनी है। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं की। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इक्वल्स टू ऐप डॉट एडेड फील्ड डॉट वैल्यू, उसके बाद न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू ज़ीरो जो मैंने बटन सेलेक्ट किया था, टेक्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू str cat, उसके बाद एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, उसके बाद ऐप डॉट एडेड फील्ड डॉट वैल्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में दोबारा और नया बटन सेलेक्ट करेंगे, जैसे वन सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने ऐड बटन कर देना है। ये काम आपने रिपीटेडली करना है। आपने ये चीज़ जो है बटन सेलेक्ट किया, उसके बाद आगे फंक्शन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने नो सॉरी सॉरी, आपने यहाँ से कोड उठाया, जो पुराना वाला कोड है वो जाके यहाँ पेस्ट कर देना है, और आपने सिंपली यहाँ पर जो बटन सेलेक्ट किया है वो लिख देना है। वन मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने वन लिख दिया। अब दोबारा मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, उसके बाद वन पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ऐड बटन पे जाऊँगा, बटन मेरा ऐड हो जाएगा वहाँ पर ही। यहाँ पर आके फिर मैंने दोबारा पेस्ट करना है, और अब मैंने वन कर लिया है, अब टू है। अब ये मेक श्योर करना है जो आप बटन आपने सेलेक्ट किया आपने वही यहाँ के लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने थ्री सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ऐड बटन किया, ऐड बटन करने के बाद दोबारा मैंने आके यहाँ पर, उसके बाद टू है तो मैंने थ्री कर दिया। अब मैं ना ये एक पार्ट यहाँ पर आके स्किप कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपने अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ आके यहाँ पेस्ट करनी है उसी तरह। एक चलो एक मैं एक और करके दिखा देता हूँ।
आपने इसी तरह बस करना है, सारे बटन के साथ आपने ये करना है। चाहे प्लस बटन हो, प्लस माइनस बटन हो, आपने 4 करना है तो आपने 4 में जाके यहाँ कॉल फंक्शन में बटन ऐड करना है। कॉल फंक्शन में आपने बटन ऐड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ जाएंगे और यहाँ देखें बटन ऐड हो चुका है। फिर आपने वही कोड पेस्ट कर देना है और मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था, 4, तो मैंने यहाँ 4 कर दिया। मैं इस पार्ट को अभी थोड़ा आगे स्किप कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं एक पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ ये बाकी सारे जो है ना बटन के साथ, यहाँ मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला था, ये मैंने इक्वल का साइन डाल दिया अभी। बाकी सब के लिए आपके पास फंक्शन सेम हो जाएंगे। ये डॉट, ये नहीं देखिएगा, ये डेसिमल के लिए भी सेम होगा, प्लस के लिए भी सेम, माइनस। आपने यहाँ से जो है बटन सेलेक्ट कर देना है। इस बटन सेलेक्ट करके यहाँ से आपने जाके ये चीज़ क्लिक कर देनी है। फिर जब आप उधर कोड में जाएंगे आपने ये चीज़ करनी है। एक कोड थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो है इक्वल का। अब मैं इक्वल बटन पे जाता हूँ, यहाँ मैंने कॉल बैक फंक्शन में ऐड कर दिया। जैसे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर आके ना मेरे पास कोड थोड़ा सा डिफरेंट, यही पहली लाइन वही सेम रहेगी कि मैंने यहाँ से एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग उठा के ये चीज़ वैसे ही लिख देनी है जिस तरह ये पहले है। उसके बाद आपने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है, जो आंसर आपका आएगा वो आपने इक्वल करना है। उसके बाद आपने इवेलुएट का फंक्शन करना है। उसके बाद फंक्शन में जो एवेल्यूएशन करेंगे, आपने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है जो आपने उधर लिखी होंगी उसको एवेल्युएट करना है। उसके बाद आपने इसको एंड कर देना है। उसके बाद फिर आपने ऐप डॉट एडिट फील्ड ये चीज़ लिखनी है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर दिया और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, यहाँ एक थोड़ी सी चेंजेस है और यहाँ क्या लिखूँगा मैं, यहाँ मैं num to str आंसर कर दूंगा। ये चीज़ मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक एग्जिस्टिंग, इधर मैंने गलती की आई थिंक, EXIST एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग डॉट, कोई मिस्टेक की है मैंने क्या इधर, नहीं मे बी मिस्टेक ना हो। एग्जिस्टिंग ऐप डॉट एडिट फील्ड डॉट वैल्यू और आंसर डॉट एवेल्युएट एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। ओके, कोई मिस्टेक नहीं थी यहाँ पर, सही है। और फिर हम वापस आते हैं और यहाँ से मैं क्लियर ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ भी मैं यही करता हूँ और ये बटन ऐड कर दिया मैंने। यही चीज़ मैंने इसमें भी करनी है, एक थोड़ी सी चेंज है, ये मैंने लिख दिया, या इसे ये मिटा के ना यहाँ से, और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारा भी कैलकुलेटर बन गया है। मैंने ये जिस तरह बताया था बाकी बटन्स ऐड करने थे आपने, वो मैंने स्किप किया था, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर फिर अब मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और मैंने तो इसको ये पार्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो वो एक आपको फाइल खुल जाएगी, उसमें आप अपने नाम ऐड करने, जैसे मैंने इसको कैलकुलेटर नाम दे दिया, आपके पास वो आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर मेक श्योर कि आपने बीच में स्पेस नहीं देना, या देना है तो अंडरस्कोर के साथ आप करेंगे, ये चीज़ रन हो जाएगी। ये चीज़ ये देखें रन हो गई है, ये रन हो गई है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, काम कर रहा है ये, जैसे 11 प्लस 25, ये आपका आंसर आ गया 36। क्लियर करें आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25 हो गया। अब बाकी सारे ऑपरेशन कर, क्लियर का भी काम कर रहा है। 9 प्लस प्लस तो हमने कर लिया था वैसे भी, हम 9 माइनस 6 कर देते हैं। ये चीज़ सारे बटन काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें, ये करना चाहें 2.5 प्लस, नो
ये काम नहीं कर रहा आई थिंक टू। ये इसमें मसला आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। 2 - 3 -1 हो गया। चलें, तो वीडियो